अस्सलाम वालेकुम। मैथ के सफ़र में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। ठीक है, इसमें वो हमें क्या कहता है कि 8 मैन, ठीक है, 8 आदमी है, कैन बिल्ड अ ब्रिज। उन्होंने एक पुल को क्या करना है, तमीर करना है इन 12 डेज। अगर 8 आदमी हो तो वो एक पुल को 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अगर अब वही उनमें से क्या हो, 6 मैन हो तो वो ब्रिज, वो पुल, वो कितने दिन में तामीर करेंगे। स्टेट द अजम्पशन मेड। अब आपने क्या करनी है, अजम्पशन भी बतानी है इसमें। ठीक है, मतलब है कि इस क्वेश्चन में वो सिंपली यही कहता है कि 8 आदमी हैं, वो एक पुल बनाते हैं 12 दिन में। तो अगर 2 आदमी चले जाएं तो बाकी हमारे पास 6 आदमी रह जाएंगे। तो 6 आदमी वो सेम पुल कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है, तो आए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी पेपर पे कर लेते हैं। अब देखिए, इसके दो तरह से दो तरह के मेथड हैं। ठीक है, एक में वो हम क्या कर लेंगे, थ्योरिकली इसको कर लेते हैं। जैसे हमारे पास उसने हमें बताया कि 8 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 डेज। ठीक है, क्या करते हैं कि 8 आदमी हैं, वो एक पुल को 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। ठीक है, अगर एक आदमी, अगर हम एक आदमी की बात कर लें, अगर एक आदमी हो तो वो उस पुल को कितने दिन में मुकम्मल करेगा। 1 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज। ठीक है, वो कितने दिनों में मुकम्मल करेगा। अब देखें, हमने क्या करना है यहाँ पे, जो 8 मैन है वो क्या हो जाएंगे, इसके साथ इस जो ये 12 डेज थे उनके साथ हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जो एक आदमी है वो कितने दिन काम करता है, 12 दिन करता है। ठीक है, तो अब आदमी हमारे पास जो मैन है वो हमारे पास एक रह गया है। ठीक है, दिन वही 12 है। तो इसका मतलब है जो बाकी 7 आदमी चलेंगे उनके हिस्से का भी ये एक ही आदमी काम करेगा। ठीक है, मतलब है कि आप इस तरह कर लें, यहाँ पे हमारे पास 1 मैन है, वो कितने दिन काम करता है, 12 डेज। ठीक है, दूसरा आदमी है वो भी हमारे पास 12 डेज। ठीक है, तीसरा आदमी है वो भी हमारे पास कितने दिन काम करता है, 12 डे। चौथा है वो भी हमारे पास 12 दिन है। पांचवा है तो वो भी हमारे पास क्या है, 12 दिन है। छठा है तो वो भी हमारे पास क्या करता है, 12 दिन काम करता है। सातवां है तो वो भी हमारे पास क्या काम करता है, 12 दिन करता है। ठीक है, जो आठवां है तो वो भी हमारे पास क्या करता है, 12 दिन काम करता है। ठीक है, अब इनमें से जो ये 7 है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास ये 7 है, अगर ये 7 आदमी चले जाएं तो जो एक आदमी, जो हमारे पास बाकी एक आदमी बचता है, वो मतलब है कि कितने दिनों में ये काम करेगा। तो क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, 96 डे। अब अगर एक आदमी काम करता है तो वो कितने दिन करेगा, और 96 डेज करेगा। क्योंकि बाकी जो 7 आदमी है वो तो जा चुके हैं ना, हम तो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं ना। मतलब 1 मैन कैन बिल्ड अ ब्रिज, एक आदमी वो पुल कितने दिन में मुकम्मल करता है, वो हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 8। क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल आदमी है उनको क्या करेंगे, 12 डेज के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास एक आदमी 12 8 और हमारे पास क्या होता है 96, वो हमारे पास 96 डेज में काम करेगा। लेकिन मैंने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 12 मल्टीप्लाई जस्ट 8 कर दिया। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया। आगे देखें, 6 मैन कैन बिल्ड सेम ब्रिज। अगर उसी तरह के 6 आदमी हो तो वो उसी ही पुल को कितने दिन में मुकम्मल करेंगे। तो क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई हम क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। अब 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच गई नोमिनेटर में, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 8 जार हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 डेज। ठीक हो गया। अब जो 6 मैन कैन बिल्ड सेम ब्रिज, वो कितने जो 6 आदमी हैं या 6 आदमी हैं वो कितने दिनों में वही पुल बनाएंगे, वो 16 यानी 16 दिन में वो पुल बनाएंगे। तो इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो मैंने कुछ इस तरह किया है कि सेकंड मेथड, अब आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह लिख लेना है, एक साइड पे आपने मैन लिख लेने हैं और एक साइड पे आपने क्या करना है, डेज लिख लेने हैं। अब 8 आदमी हैं, वो कितने दिन काम करते हैं, 12 डेज। ठीक है, अब आदमी पहले से क्या हो गए, कम हो गए हैं, वो हमारे पास हो गए 6। ठीक है, लेट कर लिया तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं जो हमारे पास अननोन है, वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। वो हमारे पास हमने लेट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, लेट यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
यहाँ पे जिसके साथ x आएगा, जिसके साथ जो हमने हमारे पास अननोन एक वैल्यू होगी जो हमने फाइंड करनी होगी, उसके साथ आपने एरो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, अब देखें 8 मैन है, कितने दिन काम करते हैं, 12 डेज काम करते हैं। अब मैन जो है वो पहले से क्या होंगे, कम हो गए, 6 होंगे, तो इसका मतलब है जो डेज होंगे वो क्या लगेंगे, हमें ज़्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब है कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको पहले मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बताया था, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बताया था। जो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो हमारे पास ये चीज़ होती है कि अगर हमारे पास दो मिकदारें हैं, ठीक है, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो जाए, या दूसरी के बढ़ने से पहली मिकदार कम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, अगर एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी उसी रेशियो से बढ़े तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, कि अगर एक मिकदार बढ़ी है तो दूसरी कम हो जाए, अगर दूसरी बढ़ी है तो पहले वाली कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। जैसे 8 मैन थे तो 12 डेज लगे, अब मैन पहले से कम हो गए, एक चीज मतलब है कि आदमी कम हो गए, तो डेज हमें क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। जो हमारे पास ये एरो है ये हमें बताता है कि इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है। अब जिस साइड पे एरो की टेल है, ठीक, उसको आपने नोमिनेटर में लिखना है। जैसे यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे एक्स आ रहा था इसकी टेल पे, तो एक्स नोमिनेटर में आ जाएगा, और जहाँ पे उस एरो की हेड है वो हमारे पास इस साइड पे 12 के पास है, तो यहाँ पे इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो x/12 दरमियान में आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन डाल देना है। उसके बाद इधर आ जाए, यहाँ पे देखें जो एरो की टेल है वो उसके साथ हमारे पास 8 आ रहा है, इसको आपने नोमिनेटर में लिखना है। और जो हमारे पास एरो की जो हमारे पास हेड है वो हमारे पास किसके साथ आ रही है, 6 के साथ आ रही है, तो उसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, अगेन देख लें, अगेन देखें, जो हमारे पास एरो है वो हमें जस्ट ये बताता है कि इस वैल्यू को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास उसकी टेल होगी उसको आपने नोमिनेटर में, और जहाँ पे उसकी हेड होगी उसको आपने डिनोमिनेटर में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी टेल जो हमारे पास क्या है 8 के साथ है, तो इसको नोमिनेटर में, जहाँ पे इसकी हेड है वो हमारे पास 6 के साथ, इसको डिनोमिनेटर में। अब आपकी मर्जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे कर लें। अब इधर हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर x को जो 12 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक साइड पे अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए, तो दूसरी साइड पे वो वैल्यू क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 डेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 6 आदमी काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे, तो वो हमें 16 डेज लगेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, पहले हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की थी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैंने पहले भी बताया कि वो हमें क्या कहता था कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से बढ़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये हमारे पास क्या होता है, उसका उल्ट होता है। मतलब है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम है। अगर दूसरी बढ़ रही है तो पहले वाली जो होगी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, या क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, जो x है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड x इज इक्वल टू 40, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 40, व्हेन y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 25, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। जैसे हमने 1b में और 1a में हमने कुछ कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड की थी, बिल्कुल वही मतलब है कि हम क्या करेंगे, k की वैल्यू लेंगे और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने थर्ड में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास 400। यहाँ पे हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x हमारे पास क्या है, 400 है। तो आए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, सिंस जो हमारे पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, सिंस x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, जो हमारे पास y है, जो x है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y के है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते थे तो वो हम क्या करते थे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे पास क्या होता था, y होता था, मतलब इस तरह लिखते थे। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो हमने क्या लिखना है, 1/y लिखना है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते थे तो हम x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y,
ठीक है, हम वन को वाई को डिनोमिनेटर में लेकर नहीं आते थे। जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। ठीक है, अब आगे देखें, आगे हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल टू का डाल के जो k है उसको हमने क्या करना है, इस वन के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास k ओवर y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो k है वो हमारे पास क्या है, k इज अ कांस्टेंट है। आगे देखें, यहाँ पे x हमारे पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, और जो y है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, और y की जगह पे हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है। अब इधर से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास x था वो हमारे पास 40 था। अब आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, हमने 1 लगा लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, k ओवर हमारे पास 40, k ओवर हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करवा दें तो फिर भी बात ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। जैसे यहाँ पे k को इस 1 के साथ, ठीक है, 40 को इस 5 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखें, k को 1 के साथ करवाया तो k आ गया, 40 को 5 के साथ करवाया तो वो हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब हमने इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं। वो कहता है कि व्हेन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y हमारे पास जो है 25 आ रहा है, देन x इज इक्वल टू हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या बनाई थी, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू था k ओवर हमारे पास क्या था, y था। इसको हमने क्या नाम दिया था, इक्वेशन 1 का नाम दिया था। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो y है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 की तरफ हम गए। ठीक है, उसमें हमने x फाइंड करना है। जो हमारे पास k है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 200 आ रहा है। ठीक है, 200 ओवर हमारे पास क्या है, 25 है। ठीक है, जब हम 200 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 1s आर 25 और 25 8s आर हमारे पास क्या होता है, 200 होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने कनेक्टिंग इक्वेशन x एंड y, हमने x और y की कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जो कनेक्टिंग इक्वेशन हमने पीछे भी फाइंड करते आ रहे हैं, जो हमारे पास k की वैल्यू होती है वो हम क्या करते थे, वो हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन बनती थी जो हमारे पास इक्वेशन बनती थी वहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर देते थे। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास k ओवर y था, और जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही थी, 200 आ रही, तो वो हमने k की जगह पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अब हमें हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें वो हमें क्या कहता है, वो कहता है व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास 400, जो x है उसकी जो वैल्यू हमारे पास 400 है, देन y हमने क्या करना है, y हमने फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन। हमने इक्वेशन 1 ही को इस्तेमाल करना है अगेन। वो हमारे पास क्या आती है, वो मैंने पीछे लिखी हुई है, वो हमारे पास x इज इक्वल टू ky। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 400 है, k की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो हमारे पास 200 है, y हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इन दोनों की जगह चेंज कर लें तो फिर भी ठीक है, या जैसे मैंने यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर नहीं था वहाँ पे हमने क्या करते हैं, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, वो हमने 1 लगा दिया था। ठीक है, या तो इधर 1 लगा लें तो फिर भी ठीक है, अगर इन दोनों की जगह चेंज कर लें तो फिर भी ठीक है। मतलब है कि जैसे यहाँ पे 400 है, 400 की जगह पे आपने y लेके आ जाना, और y की जगह पे आपने क्या लेके आना है, 400। तो वो हमने इन दोनों की जगह चेंज कर ली, तो वो भी फिर भी हमारे पास आंसर वही आएगा। ठीक है, अब y की जगह पे हमारे पास 400 आ गया, और 400 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। अब देखें 2 0 से कट होगी, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 1/2 बच गया। अब अगर 1 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 0.5 आता है। तो इसके साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है वो कंप्लीट हो गया। तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।